नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। भारत के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ कहाँ होने जा रहा है? आपके विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात अथवा डी केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी इसकी शुरुआत गुजरात में हो रही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 29 जुलाई 2022 को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत करेंगे। ये एक्सचेंज भारत में सोने के वित्तीयकरण यानी फाइनेंशियलाइजेशन को बढ़ावा देने के अलावा जवाबदेह सोर्सिंग और क्वालिटी के भरोसे के साथ कुशल प्राइस डिस्कवरी की सुविधा भी प्रदान करेगा। इस बुलियन एक्सचेंज को भारत में सोने के आयात का बड़ा एंट्री गेट माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब देश में जो भी सोना आएगा वो इसी एक्सचेंज के जरिए आएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य द्वारा फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? आपके विकल्प हैं ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी मध्य प्रदेश अथवा डी तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी इसे आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की सरकार ने विशाखापत्तनम जिले के पद्मनाभम मंडल में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को शुरू करने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर आज भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी बेटर हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहां पर सरकार के माध्यम से बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजना 15 अगस्त 2022 से शुरू की जाएगी। ये उसी तरह होगा जैसे दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लिनिक काम करती है, लेकिन इसमें परिवार को यानी फैमिली को केंद्र में रखा जाएगा। इस योजना से मौलिक अधिकार में वर्णित जीवन जीने की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 21 में वर्णित है, इसको मजबूती मिलेगी। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। मंकी पॉक्स रोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके विकल्प हैं ए हाल ही में WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करते हुए मंकी पॉक्स को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है, बी मंकी पॉक्स एक दुर्लभ वायरल जूनोटिक बीमारी है जिसमें चेचक के समान लक्षण प्रदर्शित होते हैं, सी इंसानों से इंसानों में इसका संचरण तो होता है, इसके अलावा कृंतकों और प्राइमेट्स जैसे जंगली जानवरों से भी इसका संचरण होता है, विकल्प डी इसका संचरण प्लेसेंटा के माध्यम से यानी जन्मजात कभी नहीं हो सकता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन असत्य है, गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करते हुए यानी हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा करते हुए मंकी पॉक्स वायरस को लेकर गंभीर चेतावनी यानी सीरियस अलर्ट जारी किया है। बता दें कि मंकी पॉक्स एक दुर्लभ वायरल जूनोटिक बीमारी है जिसमें चेचक के समान लक्षण नजर आते हैं। जूनोटिक यानी जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी। हालांकि चेचक के मुकाबले चिकित्सकीय रूप से ये कम गंभीर है। मंकी पॉक्स का संक्रमण पहली बार वर्ष 1958 में अनुसंधान के लिए रखे गए बंदरों की कॉलोनियों में चेचक जैसी बीमारी के 2 प्रकोपों के बाद खोजा गया। मंकी पॉक्स के कारण होने वाला बुखार, अस्वस्थता और सिरदर्द आमतौर पर चिकन पॉक्स के संक्रमण की तुलना में ज्यादा गंभीर होता है। रोग के प्रारंभिक चरण में मंकी पॉक्स के कारण लिम्फ ग्लैंड यानी लिम्फ ग्रंथि बढ़ जाती है। मंकी पॉक्स वायरस ज्यादातर जंगली जानवरों जैसे कि कृंतकों यानी चूहों, छछूंदर और गिलहरी आदि जानवर और प्राइमेट्स यानी बंदर आदि से लोगों के बीच फैलता है, लेकिन मानव से मानव संचरण भी इसका होता है। इसका संचरण प्लेसेंटा के माध्यम से भी हो सकता है। WHO द्वारा मंकी पॉक्स को लेकर वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद यूरोपीय संघ ने मंकी पॉक्स के इलाज के लिए चेचक के टीके इक्वेनैक्स की अनुशंसा की है, सिफारिश की है, यानी इसको रेकमेंड किया है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 22 जुलाई, बी 23 जुलाई, सी 24 जुलाई अथवा डी 26 जुलाई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाता है। साल 2010 में भारत में आयकर को 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाना शुरू किया गया। इस दिन तमाम तरह के प्रोग्रामों यानी कार्यक्रमों,
आयोजनों आदि का प्रबंध किया जाता है ताकि जो लोग आयकर देते हैं उनका मनोबल बढ़ाया जाए और उनको प्रोत्साहित किया जा सके। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। सुरक्षित गर्भपात के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, कुछ शर्तों के साथ ये हर महिला का मौलिक अधिकार है। दूसरा, हालांकि इसमें अविवाहित महिलाएं शामिल नहीं होती हैं। आपके विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल कथन 1 सत्य है, कथन 2 गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में एक 25 वर्षीय अविवाहित गर्भवती महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसे सुरक्षित गर्भपात कराने की इजाजत दी जाए। इस महिला को 24 सप्ताह का गर्भ था, जो कि अपने रिश्ते के विफल होने के बाद ये गर्भपात कराना चाहती थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी याचिका को ये कहकर खारिज कर दिया कि गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति नियम 2003 यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2003 अविवाहित महिलाओं को कवर नहीं करता है। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ महिला ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के सेक्शन 3 को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक अविवाहित महिला को सुरक्षित गर्भपात के अधिकार से वंचित करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसकी व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। इसलिए अविवाहित महिला को भी गर्भपात का अधिकार है। अदालत ने स्पष्ट बताया कि 2021 में एमटीपी अधिनियम में, एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इसमें जो संशोधन किया गया था उसमें पति शब्द की जगह पार्टनर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इससे जाहिर होता है कि यह कानून अविवाहित महिलाओं पर भी लागू होता है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो DAIS के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।